हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार स्टडी विद गुप्ता क्लासेस में, जहां मैं नीरज गुप्ता लेकर के आया हूं आपके लिए एक और नई वीडियोस। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी फॉर द प्रीवियस वीडियो फॉर द मिस्टेक्स ऑफ वॉइस एंड वीडियोस क्वालिटी, बट धीरे धीरे हम इसको ठीक करेंगे और इम्प्रूव करेंगे अपनी वीडियोस में, क्वालिटीज में, लाइटिंग में और वॉइस वगैरह में। तो जो भी हमने उस पहली वाली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उसमें वॉइस का प्रॉब्लम होने से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। तो जो भी उसमें मैंने पढ़ाया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने तो सबसे पहले हमने उसमें देखा था कि इंग्लिश क्या है। सबसे पहले हम इंग्लिश के बारे में बात की थी। तो इंग्लिश के बारे में हमने देखा था कि इंग्लिश क्या थी, इसमें क्या बोला था कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज किसके लिए, टू एक्सप्रेस अवर आइडियाज, अवर फीलिंग्स, अवर इमोशंस, केसेस वगैरह। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज किससे बनी होती है, साउंड से बनी होती है। और इंग्लिश की लैंग्वेज में टोटल साउंड की संख्या कितनी थी, 44 थी। इन्हीं साउंडों से, इनके साउंड को अगर हम इनकी रिटन फॉर्मेशन लेते हैं, इन साउंड की अगर हम रिटन फॉर्मेशन निकालते हैं, रिटन फॉर्म निकालते हैं, तो जो रिटन फॉर्म हमें मिलता है वो मिलता था वर्ड। क्या मिलता था, वर्ड। और इन्हीं वर्ड्स को, सॉरी, रिटन जो फॉर्मेशन मिलती थी वो थी हमारी लेटर, और लेटर से फिर बने थे हमारे वर्ड, ठीक है। तो हमने यहां तक देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि जो वर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं, वर्ड के फॉर्म के बारे में, कि एक सेंटेंस में वर्ड किस फॉर्म में आते हैं, तो उसके लिए फिर हमने चर्चा की थी पार्ट ऑफ स्पीच की। इस चीज की, पार्ट ऑफ स्पीच की, जिसकी संख्या भी हमने बताई थी आपको कि इनकी संख्या होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनकी संख्या थी 8 प्लस 1 आर्टिकल्स या डिटर्मिनर को जोड़ करके हम 9 पढ़ लेते हैं, लेकिन टोटल इनकी संख्या कितनी होती है, 8 की होती है, जो इस प्रकार से थी। सबसे पहला नाउन था, प्रोनाउन था, प्रोनाउन नहीं होता, इसका प्रेजेंट होता है प्रनाउन, प्रोनाउन। फिर दूसरा देखा था हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। सबसे पहले हमने इन 3 की चर्चा की थी, और नाउन में मैंने आपको बताया था कि नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है जो किसी का नाम बताते हैं, और किसी का मतलब किसका, इसको हम नाउन की वीडियो में पूरा क्लियर देखेंगे। प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की रिप्लेस पर आते हैं या फिर नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट अ नाउन। और ये वो होते हैं जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में। ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन अ नाउन एंड प्रोनाउन। इसके बाद फिर हमने जो चौथा है वो देखा था अपना कौन सा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, और इसके बाद देखा था हमने इनके लिए एक एक्शन वर्ड जो आता है जिसको हम कहते हैं वर्ब। तो चौथी जो हमने चौथा जो पार्ट ऑफ स्पीच की बात की थी वो थी हमारी वर्ब। वर्ब के बारे में मैंने बताया था कि वर्ब एक्शन वर्ड होते हैं, पोजीशन शो करते हैं और हैपनिंग को बताते हैं। एक्शन वर्ड पोजीशन शो करते हैं और किसी के हैपनिंग को बताते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो 5वां पार्ट ऑफ स्पीच हमने देखा था, वो 5वीं पार्ट ऑफ स्पीच थी हमारी एडवर्ब। एडवर्ब एक एक्शन वर्ड जो वर्ब के एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। एक्शन वर्ब जो वर्ब के एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम सेंटेंस से भाई का
हाउ का, वेयर का, अगर इनके आंसर मांगते हैं तो जो हमें आंसर निकल के आता है वो हमें एडवर्ब को बताता है। जैसे हमने एक सेंटेंस की मदद से भी आपको बताने की कोशिश की थी। जैसे ये सारा रिवीजन चल रहा है उसका, आप देखिए इसको एक बार फटाफट से। तो आपने इतना नोट कर लिया होगा। तो आपने क्या देखा अभी कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज साउंड से बनी होती है। इंग्लिश की लैंग्वेज में 44 साउंड्स होते हैं। साउंड्स के अगर रिटन फॉर्म निकालते हैं तो लेटर बनते हैं, लेटर्स के वर्ड बनते हैं, और वर्ड के फॉर्म को हम देखते हैं तो वो पार्ट ऑफ स्पीच देखनी पड़ती है, जिनमें हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं और एक डिटरमिनर को भी देखते हैं। जिसमें हमने नाउन के बारे में बताया कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है जो किसी के नेम को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा मैंने बताया प्रोनाउन के बारे में जो नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा एडजेक्टिव्स के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में। फिर चौथा हमने देखा वर्ब जो एक एक्शन वर्ड है जो पोजीशन शो करता है, जो हैपनिंग को भी बताता है, और इनको मैंने अगली वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है। और जब वर्ब की क्लास अलग से आएगी तो उसमें एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा लेवल पर, हाई लेवल पर यानी एडवांस लेवल पर जाकर हम वर्ब को समझेंगे। दूसरा फिर हमने देखा एडवर्ब को। तो एडवर्ब एक एक्शन वर्ब होती है जो वर्ब के एक्शन को बताती है कि वर्ब किस प्रकार से एक्शन कर रही है। अगर हम वर्ब से भाई का, हाउ का, वेयर का आंसर मांगते हैं, रिप्लाई मांगते हैं, तो हमें एडवर्ब के बारे में शो करते हैं। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद जो है छठवीं जो हमें पार्ट ऑफ स्पीच देखनी है वो है हमारी कौन सी, कंजक्शन। तो कंजक्शन बेसिकली होते क्या है, जो ज्वाइन करते हैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड से या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से। ठीक है, तो जो हमारी छठवीं पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजक्शन। कंजक्शन ये क्या करते हैं, बेसिकली ज्वाइनिंग वर्ड सेंटेंस, सेंटेंस को सेंटेंस से या सेंटेंस को वर्ड से, वर्ड को वर्ड से ज्वाइन करने का काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, जैसे मैंने कहा आपसे कि I came to meet you, I came to meet you। तो यहां जो ये टू शब्द है, ये टू शब्द यहां पर प्रीपोजिशन के रूप में आया। और अगर किसी के सामने अगर हम एक सेंटेंस और जोड़ दें तो उसके लिए अगर हमें एंड का, बट का या किसी का भी सहारा लेना होगा तो वो हमें कंजक्शन को शो करेगा। यहाँ पर जो टू है ये रिलेट कर रहा है इसको इसके साथ में, तो इसलिए ये प्रपोजिशन है जो हमारी अगली पार्ट ऑफ स्पीच होगी। अगली जो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रीपोजिशन, जो कि एक रिलेटिंग वर्ड है। जैसे आपने यहां पर देखा कि ये जो शब्द है ये इनको आपस में रिलेट करने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये प्रपोजिशन है। बल्कि अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखता, जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम, तो फिर ये जो वर्ड है ये इनको और इनको आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। तो फिर ये जो एंड शब्द है फिर ये हमारा कहलाएगा कंजंक्शन। ठीक है, तो ये प्रपोजिशन जो रिलेट करने का काम करे और जो जोड़ने का काम करे वो होते हैं कंजंक्शन। और जो अगला है आठवीं जो पार्ट ऑफ स्पीच थी जिसको मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था, मैं ये सारा इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि उसमें वॉइस थोड़ी ठीक नहीं थी इसीलिए। ठीक है, तो अगली जो हमारी है वो है हमारा इंटरजेक्शन, जो कि एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं सडन फीलिंग। जो भी हमारे मन में, माइंड में सडन फीलिंग आती है
तो उन सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए हम जिन वर्ड का यूज करते हैं वो होते हैं हमारे इंटरजेक्शन। और आपने पढ़ा होगा कि इंटरजेक्शन वर्ड की हेल्प से ही एक सेंटेंस बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें इंटरजेक्शन वर्ड का यूज किया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में। जैसे हुर्रे, वी हैव वन द मैच। तो यहाँ पर जब हम मैच जीत जाते हैं तो हम अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए एक शब्द ऐड कर लेते हैं ना, हुर्रे। तो जो हुर्रे शब्द है वो इंटरजेक्शन शब्द है, ठीक है। यानी जो सडन फीलिंग्स हमारे माइंड में आ जाती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम जिन वर्ड का यूज करते हैं वो वर्ड हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो हमने इतना उसमें आपको डिस्कस किया था। अब आज की क्लास में हम क्या करते हैं, बेसिक जो सेंटेंस का पार्ट होते हैं, सेंटेंस के पार्ट, यानी अभी डायरेक्ट हम नाउन पर पहुंचेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको अभी सेंटेंस के पार्ट के बारे में जानना जरूरी है। बेसिक सेंटेंस के पार्ट्स कौन से होते हैं, जैसे सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। सेंटेंस में कैसे हम सब्जेक्ट को पता करते हैं, सेंटेंस में कैसे हम ऑब्जेक्ट को पता करते हैं, सेंटेंस में वर्ब कहां पर आती है। अगर हम इन सारी छोटी छोटी सी बारीकियों को जान लेंगे तो शायद हमें नाउन समझने में उतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप इतना सा नोट कर लीजिए, अगर उस वाली वीडियो से कर सकते हैं तो ठीक है, वरना इतना नोट कीजिए फटाफट से। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस के बेसिक सेंटेंस, पहली बात तो हम बताएंगे कि सेंटेंस बनता कैसे है, ठीक है, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद फिर हम सेंटेंस के जो बेसिक पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, इनके बारे में भी जानेंगे। वो होती है हमारी लेटर, और कई सारे लेटर्स का अगर हम ग्रुप बनाएं, ठीक है ना, अगर हम ग्रुप ऑफ लेटर करते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स, तो जो ग्रुप ऑफ लेटर्स है बट उसकी कुछ क्या होनी चाहिए, मीनिंग, सम मीनिंग है, तो उससे चीज निकल कर आती है हमारे पास, एक नया वर्ड आता है, वर्ड, ठीक। यानी वर्ड को हम क्या बोल सकते हैं कि वर्ड बेसिकली ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जिनका अपना मीनिंग होता है। अगर हम ग्रुप ऑफ लेटर कर दें लेकिन अगर उसका मीनिंग नहीं है तो फिर हम उसको वर्ड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वर्ड जो भी हम अभी बोल रहे हैं तो वो कई सारे वर्ड का कॉम्बिनेशन है, कई सारे वर्ड्स का ग्रुप है। तो अगर वर्ड मीनिंगफुल नहीं होगा तो आप तक वो बात जो भी मैं पहुंचाना चाहता हूँ वो पहुंचेगी नहीं, नॉनसेंस पूरा हो जाएगा। तो वर्ड हम तभी कहेंगे जब उसकी मीनिंग हो, यानी मीनिंगफुल यूनिट, ठीक है। दूसरी चीज, फिर अगर हम वर्ड्स का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब हमने क्या किया कि वर्ड्स का ग्रुप बनाया, लेकिन वर्ड्स के ग्रुप बनाने से हमें दो चीज सामने हमारे पास निकल के आई। एक तो वो जिसकी कुछ मीनिंग थे, सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट, मीनिंग तो है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है। और वहीं दूसरी जगह ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें मिला जहां पर कंप्लीट मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग। तो जो कंप्लीट मीनिंग, यानी हमने ग्रुप ऑफ लेटर्स किए, ग्रुप ऑफ लेटर्स में कुछ मीनिंग निकल रहा बट कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रही है, तो उससे हमें नई चीज मिल जाती है, फ्रेज। क्या मिलती है, फ्रेज मिल जाता है। फ्रेज वो होते हैं, फ्रेज को हम डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। और वहीं दूसरी जगह जहां हमें कंप्लीट मीनिंग मिलती है वहां हो सकता है कि वो सेंटेंस हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो क्लॉज भी हो सकता, ठीक है। सेंटेंस भी हो सकता है और क्लॉज भी हो सकता है। क्लॉज बेसिकली सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, और क्लॉज मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी, मे बी मीनिंगफुल एंड नॉट। ये मीनिंग दे भी सकता है और मीनिंग नहीं भी दे सकता है, ठीक है, क्लियर याद रखना।
लेकिन सेंटेंस हम उसी को कहेंगे जो कंप्लीट मीनिंग देता होगा। ठीक है, तो हमने अभी कहा देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट जिसको हम बोलते हैं लेटर्स, लेटर्स का ग्रुप बनाने से हमें मिलता है वर्ड, अगर वो मीनिंगफुल है तो, अगर मीनिंगफुल नहीं है तो हम उसको वर्ड नहीं कहते। फिर हमने आगे देखा कि अगर हम वर्ड्स का ग्रुप बनाते हैं, कई सारे शब्दों को समूह बनाते हैं, कई सारे शब्दों को ला करके अरेंज करते हैं, अरेंजमेटिकली लिखते हैं, तो उनसे हमें दो चीजें मिल सकती हैं। एक तो जब वो मीनिंग दे, कुछ मीनिंग दे लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग ना दे, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेज। और दूसरी जगह कंप्लीट मीनिंग दे तो वो होता है सेंटेंस। और अगर वो मीनिंग दे भी और नहीं दे भी लेकिन वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो हम उसको बोल देते हैं क्लॉज। यानी क्लॉज कभी कभी मीनिंग दे भी देता है और कभी कभी मीनिंग नहीं भी देता है, लेकिन वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन उसमें होता है, जैसे कि फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया यहाँ तक, तो यहाँ तक आप जल्दी से नोट कीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं सेंटेंस के बारे में। यानी मैं आपको पहले ही इनको एग्जांपल से बता देता हूं कि हम किसको फ्रेज कहेंगे, किसको क्लॉज कहेंगे और किसको हम सेंटेंस कहेंगे। तो जैसे मैं आपके सामने कुछ शब्दों को अगर लिखूं, फर्स्ट ECA, CAT, ARM, ARC, Rahul and Parul, she has, I am a doctor, Sonali wants to meet you। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सारे जितने भी आपको सामने लिखे हुए दिख रहे हैं कि इनमें क्या ये वर्ड है, क्या इसका कुछ मीनिंग है? देखो ग्रुप ऑफ लेटर तो है, ग्रुप ऑफ लेटर तो है, एक लेटर, दो लेटर और तीन लेटर, यानी तीन लेटर का ये ग्रुप तो है, बट क्या इसका कुछ मीनिंग है? मीनिंगफुल है क्या ये? यदि इसका डिक्शनरी में कुछ मीनिंग निकलता है क्या? तो ऐसा शब्द तो हमने कभी देखा ही नहीं है, इसका ये मीनिंगफुल नहीं है, तो क्या हम इसको वर्ड बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसका अपना एक मीनिंग होता है। CAT कैट पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, मीनिंग है तो फिर ये हमारे पास वर्ड है, क्योंकि वर्ड को हमने क्या देखा? ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ सम मीनिंग। तो इसकी मीनिंग है तो ये वर्ड हुआ, इसकी भी मीनिंग है ये भी वर्ड हुआ, और इसकी भी मीनिंग होती है तो ये भी क्या हुआ? जो तीन लिखे हुए हैं इनका अपनी अपनी मीनिंग है, तो ये सारे के सारे वर्ड हुए। वहीं आप देख सकते हो कि यहाँ पर राहुल एंड पारुल, तो यहाँ क्या पूरा मीनिंग निकल रहा? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, पर पूरा मीनिंग अगर नहीं निकल रहा तो मैंने क्या बताया, क्या होगा वो? फ्रेज। तो ये अपने आप में क्या है? फ्रेज है। यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, लेकिन क्या मीनिंग निकल रहा पूरा? तो मीनिंग तो नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब का अगर कॉम्बिनेशन है तो हम इसको कह सकते हैं कि वो क्या है हमारे पास? क्लॉज। ठीक है, वही पूरी मीनिंग दे रहा, ये भी पूरी मीनिंग दे रहा है, ये दोनों ही हमारे पास क्या निकल के आए हैं? सेंटेंस। इनके बारे में हम डिटेल से कल की वीडियो में यानी कल के लेक्चर में बात करेंगे। आज थोड़ा माइक की प्रॉब्लम होने से हम लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। मिलते हैं कल आपसे, तक बने रहिए आप स्टडी विद गुप्ता क्लासेस के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू और टेक केयर।